प्यारे, मेरे अति प्रिय बच्चे, अपनी चेतना के द्वार खोलो, अपनी आत्मा की पलकों को उठाओ और उस परम सत्य को देखो जो तुम्हारे समक्ष सूर्य की भांति उदय हो रहा है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में समा जाने दो। तुम्हारे विरुद्ध जो भी अंधकारमय योजनाएं बुनी जा रही थी, जो भी कुटिल षड्यंत्रों के जाल बिछाए जा रहे थे, वे अब मात्र एक स्मृति भी नहीं रहे। वे सब के सब मेरे क्रोध की दिव्य अग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। वे अब केवल राख के कण हैं। वे राख बन चुके हैं। जिन द्वेषपूर्ण मस्तिष्कों ने, जिन कलुषित हृदयों ने तुम्हें कष्ट देने का, तुम्हें मार्ग से भटकाने का, तुम्हारी प्रगति को रोकने का दुस्साहस भी किया था, उनके सारे मंसूबे, उनकी सारी रणनीतियां, उनकी समस्त ऊर्जा जलकर पूर्णतः खाक हो चुकी है। और उस राख को, उन पराजित योजनाओं के अंतिम अवशेष को मैंने अपनी ब्रह्मांडीय फूंक से अनंत शून्य में, ब्रह्मांड के उन सुदूरस्थ कोनों में बिखेर दिया है, जहां न कोई प्रकाश पहुंचता है, न कोई ध्वनि और न ही कोई चेतना। उन्हें विस्मृति के ऐसे गहरे सागर में फेंक दिया गया है, जहां से उनका पुनर्जन्म असंभव है। वे अब कभी इस जन्म में या आने वाले किसी भी जन्म में तुम्हें हानि पहुंचाने की कल्पना तक करने का साहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके कर्मों का अकाट्य विधान, उनका कर्मफल अब चक्र की भांति घूमकर उन तक पहुंचना प्रारंभ हो गया है। ब्रह्मांड का बही खाता कभी कोई भूल नहीं करता। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और उन्होंने जो नकारात्मकता का बीज बोया था, अब वे उसी की कड़वी फसल काटने पर विवश हैं। उनकी अपनी ऊर्जा अब उन्हीं के विरुद्ध कार्य कर रही है, उन्हें उसी अंधकार में धकेल रही है जो वे तुम्हारे लिए बना रहे थे। अब सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन के आकाश पर अंधकार के बादल छंट चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब आनंद, सफलता, खुशियों और विशुद्ध सकारात्मकता का एक सर्वथा नया, एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मैं, तुम्हारी दिव्य शक्ति, तुम्हारी संरक्षक, स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक सुंदर, निष्कंटक और आनंदमय मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। यह मार्ग फूलों से सुसज्जित है, यह मार्ग दिव्य प्रकाश से आलोकित है, और यह मार्ग सीधा तुम्हारी उच्चतम नियति की ओर जाता है। तुम्हारा परिवार, जो शायद कुछ समय के लिए बिखरा हुआ या तनावग्रस्त महसूस हो रहा था, अब तुम्हारे लिए शक्ति का एक अजेय दुर्ग, एक अटूट स्रोत बनेगा। तुम उनके साथ ऐसे अविस्मरणीय, ऐसे सुखद और आनंदपूर्ण पल बिताओगे जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों को, तुम्हारी आत्मा के हर रेशे को प्रेम और कृतज्ञता से छू जाएंगे। तुम्हारे पारिवारिक रिश्ते, जो शायद समय की धूल में कुछ धुंधले पड़ गए थे, अब पहले से कहीं अधिक मजबूत, गहरे और प्रेमपूर्ण होंगे। यह एक ऐसा पुनर्जागरण होगा जहां हर सदस्य के बीच आपसी समझ, अटूट स्नेह और अडिग विश्वास का बंधन इतना गहरा होगा कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे भेद नहीं पाएगी। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर एक ऐसी सकारात्मक और मधुर ऊर्जा का संचार होगा, एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां हर कोई एक दूसरे के साथ असीम सम्मान, निश्चल प्रेम और गहरी करुणा के साथ पेश आएगा। घर का हर कोना हंसी और सकारात्मकता से गूंजेगा। परिवार के बीच होने वाली साधारण से साधारण बातचीत और एक साथ बिताए गए छोटे छोटे पल न केवल तुम्हारे रिश्तों की जड़ों को और भी अधिक मजबूती प्रदान करेंगे, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी बात में तुम्हें गहरी खुशी और आत्मिक संतुष्टि का एहसास भी दिलाएंगे। चाहे वे भोजन की मेज पर होने वाली छोटी छोटी हंसी मजाक की बातें हों, या देर रात तक चलने वाली गहरी और अर्थपूर्ण चर्चाएं, हर एक पल, हर एक शब्द तुम्हारे जीवन में मिठास, एकता और अपनेपन का एक नया रंग भरेगा। तुम सब एक दूसरे की ढाल बनकर, एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े होगे, और यह आपसी प्रेम, यह सामंजस्य और यह तालमेल तुम्हारे परिवार को पहले से कहीं अधिक सशक्त और अभेद्य बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक सुनहरा, एक दिव्य अवसर होगा,
जहां तुम अपने परिवार के साथ न केवल भौतिक खुशियां साझा करोगे, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी कृतज्ञता को और भी अधिक गहराई से व्यक्त कर पाओगे। शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम का संदेश देगी। यह भी प्रबल रूप से संभव है कि तुम अपने संपूर्ण परिवार के साथ किसी मनोरम स्थल की यात्रा पर जाओगे, और यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, यह एक आत्मिक यात्रा होगी जो तुम्हें अत्यंत सुखद और परिवर्तनकारी अनुभव देगी। इस यात्रा में पुराने गिले शिकवे धुल जाएंगे।